हेलो दोस्तों। आज प्रश्नावली 3C जिसमें हम लोग प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करेंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रतिस्थापन विधि। दोस्तों देखिएगा, जैसे प्रतिस्थापन विधि में हम लोग करते क्या है। प्रतिस्थापन विधि में हम लोग, जैसे हमारे पास समीकरण युग्म दिया गया है, पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। हम किसी भी एक समीकरण से, हमारे पास जैसे दो चर हैं x और y में रैखिक समीकरण युग्म है, चर x और y में रैखिक समीकरण युग्म है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक चर का मान किसी भी समीकरण से निकालकर जो दूसरा समीकरण होगा उसमें रख देंगे और उससे हमें दूसरा चर प्राप्त हो जाएगा। और यही है प्रतिस्थापित करने का मतलब। समझिएगा आप लोग। हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों प्रश्नावली 3C, जिसमें हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 3C का। प्रश्नानुसार दोस्तों रैखिक समीकरण में क्या दिया गया है। समीकरण, प्रश्नानुसार समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दोस्तों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y। जब प्लस 8 बराबर के उधर जाएगा दोस्तों तो माइनस 8 हो जाएगा, समीकरण 1। तथा दूसरा समीकरण क्या दिया गया दोस्तों, x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। ठीक, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, x माइनस वाई बराबर माइनस 1 जब उधर गया दोस्तों तो प्लस 1 हो गया, समीकरण 2। अब यहां आप समझिएगा, समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारे पास है क्या, देखिएगा, x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 1। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 1, हम लोग यहां से चाहे x का मान निकालें दोस्तों, चाहे y का मान निकालें। तो हम x का मान निकालते हैं। देखिएगा, चाहे आप x निकालें चाहे y निकालें, तो जब हम x का मान निकालेंगे तो माइनस वाई उधर जाकर प्लस वाई हो जाएगा। ये हमारे पास दोस्तों क्या आ गया, समीकरण 3। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। मतलब समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर दोस्तों, या रखने पर, आप जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक, जब हम दोस्तों x का मान प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 1 में, तो रहेगा क्या हमारे पास, देखिएगा, 2 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस वाई है, 1 प्लस वाई प्लस 3y इक्वल टू माइनस 8 इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, माइनस 8। अब हम लोग दोस्तों इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 8। देखिएगा, 2 जब हम उधर ले जाएंगे दोस्तों, और 2 प्लस 3, 2y प्लस 3y, 2y प्लस 3y हमारे पास हुआ क्या, 5y इज इक्वल टू माइनस 8। और 2 जब उधर गया तो माइनस 2 हो गया। इस तरह दोस्तों यहां देखिएगा, इस तरह हमारे पास 5y इज इक्वल टू क्या आ गया, 5y इज इक्वल टू माइनस 10। तो y इज इक्वल टू माइनस 10 बाई 5। तो 5 वन जा 5, 5 टू जा 10। तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2। ये हमारे पास दोस्तों y का मान आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान उठाकर समीकरण 2 में रख दें, है ना। जैसे हमने प्रतिस्थापित किया, प्रतिस्थापित करके हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y बराबर माइनस 2 रखने पर चाहे प्रतिस्थापित करने पर, जिस लैंग्वेज का आप प्रयोग करना चाहे उसको कर सकते हैं। देखिएगा, x माइनस फिर y का मान क्या है, माइनस 2, y का मान है माइनस 2 इज इक्वल टू 1। x माइनस बाहर हुआ दोस्तों तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 2 उधर गया तो 1 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 1।
x का मान क्या आ गया दोस्तों, हमारे पास x का मान आ गया -1, y का मान आ गया -2। इस तरह दोस्तों हमारा जो है आंसर आ गया अतः x बराबर -1, y बराबर -2 समीकरण युग्म का अभीष्ट हल है दोस्तों। उम्मीद करते हैं प्रतिस्थापन विधि आप सभी को समझ में आई होगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं, जिसमें x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और फिर x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। देखिएगा दोस्तों, तो हमने प्रश्नावली 3C का पहला क्वेश्चन हल कर लिया। अब हम दूसरे पर आते हैं, और दूसरे में भी हम प्रश्नावली 3C के सभी क्वेश्चंस में हम प्रतिस्थापन विधि का ही प्रयोग करेंगे दोस्तों। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है प्रश्नानुसार समीकरण समीकरण क्या दिया गया है दोस्तों, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 समीकरण 1 कर लीजिए, तथा x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 6। क्या दोस्तों इसको हम सिंप्लीफाई कर दें, कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर देंगे तो आसान होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा दोस्तों, 2 का जब इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 2 का जब x में मल्टीप्लाई हुआ 2x, 3 का जब y में मल्टीप्लाई हुआ तो 3y बटे, और 3 का जब 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 बराबर 6। अब हमारे पास क्या आया, 2x प्लस 3y, 6 दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो 6 36, ये समीकरण 2 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, चाहे समीकरण 1 ले ले दोस्तों, चाहे समीकरण 2 ले लें, किसी समीकरण 1 या 2 से चाहे x का मान निकाल लें चाहे y का मान निकाल लें, रखकर हम दोस्तों दूसरे समीकरण में रख देंगे। इस हिसाब से प्रतिस्थापित करके हम वैल्यू निकालेंगे। देखिएगा, हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से x या y का वैल्यू निकालना आसान है, तो हम वही करते हैं दोस्तों। समीकरण 1 से x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या दिया गया दोस्तों, 3। तो यहां से अगर हम x निकालते हैं तो x का मान आता है 3 प्लस वाई, समीकरण 3। अब हम x बराबर 3 प्लस वाई, समीकरण 3 का जो मान है दोस्तों, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, समीकरण 2 में रखते हैं। तो देखिएगा, समीकरण 2 में दोस्तों x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई रखने पर, अब दोस्तों जब हम समीकरण 2 में x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई रखेंगे, x का मान हम रख रहे हैं तो x की जगह पर क्या रखेंगे, 3 प्लस वाई, 3 प्लस वाई, और यहाँ 3y ऑलरेडी है दोस्तों, तो 3y इज इक्वल टू 36। हमारे पास क्या आया, अब देखिएगा दोस्तों, 2 क्या आई 6 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 36। तो 2y प्लस 2y कितना हो गया, 5y, 2y प्लस 3y क्या हो गया दोस्तों, 5y इक्वल टू 6। जब उधर गया तो 36 में से 6 माइनस हुआ दोस्तों, तो हमारे पास क्या आया, 30 बचा। हमारे पास क्या बचा, 30 बचा। तो हमारे पास हिसाब से क्या आ गया दोस्तों, y इज इक्वल टू 30 बटे 5। तो y का मान कितना आ गया, 5 एकम 5, 5 6 30, y का मान दोस्तों आ गया 6। हमें y का मान क्या मिल गया, y इज इक्वल टू 6। अब y का मान उठाकर हम समीकरण 1 में रख देंगे दोस्तों, y का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। इस हिसाब से हमें x का मान आ गया, या हम एक काम करते हैं, y का मान उठा के समीकरण 3 में रख दे रहे हैं। समीकरण 3 में y इज इक्वल टू 6 रखने पर, जब समीकरण 3 में y इज इक्वल टू 6 रखेंगे दोस्तों, तो हमें मिलेगा क्या, देखिएगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस 6, हमारे पास क्या मिला, 3 प्लस 6 क्या होगा दोस्तों, 9।
तो x का मान कितना आ गया 9। अतः x और y का वैल्यू क्या आ गया, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास दोस्तों समीकरण युग्म का अभीष्ट है। आप वेरीफाई कर लीजिए, देखिएगा x का मान यहाँ पर कितना आया है 9, y का मान कितना है 6, तो 9 में से 6 गया 3 बचा। यहाँ पर देखिए 9/3 3 हो गया और 6/2 3 हो गया 6। इस हिसाब से दोस्तों हमने प्रश्नावली किसी का दूसरा क्वेश्चन भी हल कर लिया। अब हम तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, देखिएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। देखिए तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार समीकरण युग्म क्या है दोस्तों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 तथा ये समीकरण 1 मान लीजिए, और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 समीकरण 2। अब हम दोस्तों समीकरण एक से क्या करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, हम x का मान निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस वाई, समीकरण 3। अब x बराबर 10 माइनस वाई समीकरण 2 में रख दे रहे हैं। समीकरण दो में दोस्तों x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर रखेंगे तो देखिएगा 2 इंटू हमें x की जगह 10 माइनस वाई रखना है, 10 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 0। दोस्तों 2 दहम 10, सॉरी 2 दहम 20, 2 दहम क्या हो गया 20 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 0। अब 20 माइनस 2y माइनस 3y माइनस 5y बराबर 0। अब माइनस 5y जब हम बराबर के उधर ले जाएंगे दोस्तों तो 20 बराबर 5y, तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों y इज इक्वल टू 20/5। ये नीचे चला गया, y का मान कितना आ गया 5 चौक 20, y का मान आ गया दोस्तों 4। अब हम क्या करते हैं, किसी भी समीकरण में हमें x का मान निकालना है तो समीकरण 3 में x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई है, y की वैल्यू हम रख देंगे। देखिएगा समीकरण 3 में y इज इक्वल टू 4 रखने पर क्या मिलेगा दोस्तों, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, 10 माइनस 4 6, x की वैल्यू क्या आ गई 6। अतः x बराबर 6 एंड y इज इक्वल टू 4 समीकरण युग्म का अभीष्ट हल है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप सभी को समझ में आया होगा। कोई अगर डाउट होता है दोस्तों तो आप कमेंट में सेक्शन में जरूर भेज सकते हैं। देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अब हम 4 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा तीसरा उम्मीद करते हैं सभी को विधिवत समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं दोस्तों। देखिएगा 4 प्रश्नानुसार समीकरण क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू 7 माइनस 4x बाई 3। दोस्तों ये y का मान है, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। या एक काम करिए, काम क्या करिए, चलिए ठीक है, अभी इसको ऐसे मान लीजिए तथा दूसरा समीकरण क्या दिया गया इसको 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -1 समीकरण 2। एक मिनट देखिएगा क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, y इज इक्वल टू 7 माइनस 4x बाई 3 समीकरण 1 तथा 2x प्लस
3y इज इक्वल टू -1 समीकरण 2। अब जरा आप ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ 3y है, अगर हम इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दें, भाई ये y की वैल्यू बेशक इसमें दिया गया है, लेकिन अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 3y की वैल्यू आ जाएगी और डायरेक्ट हम इसमें रख सकते हैं। तो देखिएगा समीकरण 2 से समीकरण 1 से समीकरण 1 से y इज इक्वल टू 7 माइनस 4x बाई 3। हम लोग क्या करेंगे, 3 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3y इज इक्वल टू 7 माइनस 4x समीकरण 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 में देखिएगा, समीकरण 2 में 3y बराबर 7 माइनस 4x रखने पर समीकरण 2 में 3y इज इक्वल टू 7 माइनस 4x रखने पर दोस्तों हमें मिलेगा क्या, देखिएगा 2x प्लस, अब हमने 3y की जगह पूरा वैल्यू रखा 7 माइनस 4x इज इक्वल टू -1। हमें क्या मिला 2x माइनस 4x, दोस्तों 2x माइनस 4x माइनस 2x, 7 माइनस 2x इज इक्वल टू -1। माइनस 2x आप उधर ले जाइए, -1 को इधर ले जाइए तो चिन्ह बदल जाएगा। 7 प्लस 1, -1 इधर आया +1 हो गया, -2x उधर जाकर +2x हो गया। हमारे पास क्या बचा 7 प्लस 1 8 इज इक्वल टू 2x। दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 8/2। तो x का मान क्या आ गया दोस्तों, 2 चौको 8, x का मान आ गया हमारे पास 8 4, x का मान हमारे पास क्या आ गया 4। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, x का मान उठाकर आप रखिए समीकरण 1 में। हम समीकरण 1 में अगर x का मान रखते हैं दोस्तों, देखिएगा समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर दोस्तों, समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर, तो समीकरण 1 में x बराबर 4 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 4x बटे 3। 7 माइनस 4x, x का मान दोस्तों क्या है, x का मान है 4, हम x बराबर 4 रखते हैं दोस्तों, ये हो गया। तो 7 माइनस 4 चौक 16, 16 बटे 3, और 7 में से 16 गई दोस्तों -9 बटे 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, हमारे पास क्या आ गया -3। y का मान दोस्तों क्या आ गया, y का मान आ गया -3। अतः x बराबर दोस्तों क्या आया है, x बराबर है 4 और y बराबर है -3। यही समीकरण युग्म का अभीष्ट हल है। तो इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया। आप एक बार देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं दोस्तों। इस प्रश्नावली 3C में 10 क्वेश्चन है टोटल। 5 क्वेश्चन आज की क्लास में और 5 क्वेश्चन आगे नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे दोस्तों। तो 5 आज हम कंप्लीट कर लेंगे, 4 कंप्लीट हो गए हैं, 5वां देखिएगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, पांचवें में समीकरण युग्म क्या दिया गया है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 समीकरण 1, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 में देखिएगा, समीकरण 1 से अगर हम y का मान निकाल लें, या हम एक काम करते हैं समीकरण 3 से करते हैं दोस्तों। देखिएगा वैसे इसमें हो सकता है प्रतिबंध लग जाए, केस लग जाए, अभी आप सामने ही आ जाएगा। वैसे तो हमें लग रहा है प्रतिबंध लगना चाहिए, लगेगा ही। देखिएगा इसमें जरा हम याद करिए, शुरुआत की क्लास में, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, चैप्टर 3 के सेकंड क्लास में हमने आपको कुछ प्रतिबंध बताए थे। क्या बताया था, अगर दो समीकरण युग्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, दोस्तों अगर a1 और a2 का जो रेशियो है वो बराबर नहीं होता था b1 और b2 के रेशियो से, तो ऐसे केस में जो समीकरण युग्म था उसका अद्वितीय हल होता था दोस्तों। इसका हल कैसा होता था, एक ही हल होता था। अद्वितीय का मतलब है एक हल होता था। लेकिन अगर a1 और a2 का जो रेशियो है b1 और b2 के रेशियो के बराबर हो c1 और c2 के रेशियो के,
तो ऐसे केस में समीकरण युग्म संपाती होता था और इसके अनेक हल होते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब A1 और A2 का जो रेशियो है बराबर होता था B1 और B2 के रेशियो के, लेकिन बराबर नहीं होता था C1 और C2 के रेशियो के, तो ऐसे केस में जो समीकरण युग्म होते थे दोस्तों वो समांतर होते थे। वो क्या होते थे? समांतर होते थे। और समांतर के केस में समीकरण युग्म का कोई हल प्राप्त नहीं होता था दोस्तों। तो यहाँ पर आप नोटिस करिए, हमको तो देख के ही लग गया 3/9, 1/3 यहाँ रेशियो अनुपात हो जाएगा और -1/-3 तो 1/3 यहाँ अनुपात हो गया और 1/3 यहाँ अनुपात हो गया। तो ये संपाती का केस जाएगा दोस्तों। ये कौन सा केस जाएगा? ये संपाती का केस जाएगा और ऐसे केस में इस समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे दोस्तों। इस समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, लेकिन चूंकि प्रतिस्थापन विधि से कहा गया है तो हम लोग ट्राई करते हैं दोस्तों। देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, समीकरण एक से 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, हम लोग दोस्तों यहां से y की वैल्यू निकाल ले रहे हैं या 3x की वैल्यू निकाल रहे हैं। 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, 3x बराबर 3 प्लस वाई। अब देखिएगा, अब हमारे पास 3x का मान ये आ गया, समीकरण 3। अब हम 3x यहां पर देखिएगा दोस्तों, तथा समीकरण 2 से दोस्तों 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। समझिएगा आप यहां पे, हम यहां पर क्या समीकरण, क्या 9 को 3 इंटू 3 नहीं लिख सकते? -3y इज इक्वल टू समीकरण 4 इज इक्वल टू 9 समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 में देखिए आप 3x का मान डायरेक्ट आप रख लेंगे। देखिएगा समीकरण 4 में समीकरण 3 से दोस्तों, समीकरण 4 में समीकरण 3 से मान रखने पर, देखिएगा जब लोग मान रखेंगे इसमें 3 पहले से यहाँ पे, अब 3x की जगह हम लोग क्या रखेंगे? 3 प्लस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अंदर गुणा करा देंगे उसको, 3 त्रिका 9, 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। देखिएगा -3y से +3y कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों? 9 इज इक्वल टू 9, 9 इज इक्वल टू 9। और जब कांस्टेंट वैल्यू बराबर है तो इसका मतलब दोस्तों क्या है? अतः समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। अतः समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे दोस्तों, अनेक हल होंगे, क्योंकि ऐसे केस में क्या हो जाएगा? अनेक हल है। अतः समीकरण युग्म के अनेक हल हैं दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने दोस्तों कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 दोस्तों बचे हुए हैं, अब उनको अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। दोस्तों इस प्रकार आज की क्लास में हमने प्रतिस्थापन विधि पर 5 क्वेश्चंस हल किए और उम्मीद करते हैं आप सभी को पांचों क्वेश्चन का हल समझ में आया होगा दोस्तों। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, डाउट आपका दूर किया जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।